तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नाइक। जैसा कि दोस्तों आप सभी यहां देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से यहां पे बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है जॉब वैकेंसी को लेकर, जिसके अंतर्गत जितने भी 10 पास और जितने भी 12 पास के अभ्यर्थी हैं वे सभी इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। तो चलिए फिर जानने का प्रयास करते हैं कि आप किस प्रकार से इसके फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, आपके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, किस चीज़ को आपको ख्याल रखना होगा। तो चलिए फिर वीडियो पर बने और समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी यहाँ पे यह नोटिस को देख सकते हैं और यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन ग्रुप सी इन एएमसी यूनिट्स, यानी कि यह एएमसी यूनिट के लिए होगा और यह ग्रुप सी के लिए है। और यहाँ पे बात कही गई है, फर्स्ट नंबर आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट्स एज इंडेक्टेड बिलो। तो यहाँ पे जो भी कोटा होंगे वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग रूप में हैं और कैटेगरी वाइज इसे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे बार्बर, चौकीदार, एलडीसी, सफाई वाली, हेल्थ इंस्पेक्टर, कुक, टीममेट और यहाँ पे देख सकते हैं वार्ड सहायक, वॉशरमैन। यहाँ पे देख सकते हैं कि सफाई वाली इसके लिए केवल वीमेन ही अप्लाई कर पाएंगे। और एक है यहाँ पे वार्ड सहायक, इसके लिए भी केवल वीमेन्स ही अप्लाई कर पाएंगे। तो जहाँ पे देखते हैं सफाई वाली में तो 35 पोस्ट है और इसके लिए 13 यूआर यानी कि जनरल के लिए होंगे और 6 एससी के लिए, एसटी के लिए 2 हैं और ओबीसी के लिए 9 और ईवाईएस कैटेगरी वालों के लिए 5 हैं। तो इसी प्रकार से डिवाइड किया गया है। और इसी प्रकार से देखते हैं तो वार्ड सहायिका के लिए भी 53 है। तो यहाँ पे 22 जनरल वालों के लिए है, 7 एससी, 6 एसटी और यहाँ पे ओबीसी के लिए 9 है और ईवाईएस के लिए 9 है। तो इसी प्रकार से हैं, आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपको और आगे बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट के हिसाब से तो बार्बर के लिए यहाँ एसेशनली देखें तो आपका 10 पास क्लियर होना चाहिए किसी भी बोर्ड के द्वारा। और यहाँ पे मांगा गया है आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस ट्रेड के अंतर्गत, यानी बार्बर के लिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट है यानी आपने कहीं से कोर्स किया हुआ है और आपका अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। उसी प्रकार से दूसरा है चौकीदार के लिए, तो यहाँ पे आपका 10 पास होना है और साथ में यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो इसका आप ख्याल रखिएगा कि आप कहीं पे ड्यूटी किए होंगे तो यानी कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह का, तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे थर्ड है यहाँ पे एलडीसी यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए है ये। तो इसमें आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड के अंतर्गत। उसके बाद साथ में आपका जो भी कंप्यूटर का स्किल है उसके अंतर्गत आपका टाइपिंग 35 का स्पीड होना चाहिए। तो यहाँ पे सफाई वाली के लिए भी है, तो इसके लिए भी 10 पास मांगा गया है और आप सभी देख सकते हैं आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है किसी भी ड्यूटीज़ के अंतर्गत। तो इसी प्रकार से हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए भी है, तो इसके लिए भी आपका 10 पास क्लियर होना होगा और यहाँ पे साथ में आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। और साथ में तो आपका एक्सपीरियंस किसी भी सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत भी आपका जो भी एक्सपीरियंस है तो वो चीज़ भी लगेगा, इसका ख्याल रखिएगा आप लोग। यहाँ पे कुक के लिए भी आपका 10 पास होना अनिवार्य है। ट्रेड्समैन मेट के लिए भी है, यहाँ पे सेशनली आप देखें तो 10 पास ही कहा गया है और साथ में यहाँ पे का एक्सपीरियंस मांगा गया है ट्रेड के अंतर्गत। यहाँ पे देख सकते हैं वार्ड सहायिका के लिए भी है, तो मैट्रिक पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी मांगा गया है किसी भी हॉस्पिटल के अंतर्गत हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत हो या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत हो तो चलेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अंत में है यहाँ पे विशरमैन के लिए है, तो यहाँ पे भी 10 पास ही कहा गया है, 10 पास आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और दोस्तों यह पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत होगी। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको यह पोस्ट करना होगा, तो कैसे करके करना है, कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि टू द कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल ईसी अलीपुर कोलकाता। तो दोस्तों इसी एड्रेस पते पे आपको इसको पोस्ट करना है।
तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको कौन कौन से चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत पोस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद नेशनलिटी सर्टिफिकेट, उसके बाद इंडियन पासपोर्ट अगर है तो देना है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म रहेगा। तो आपको इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। आप इसका पीडीएफ भी रख सकते हैं, आप डायरेक्टली जाकर इसे देख सकते हैं। इसके वेबसाइट पर इसका जो भी पीडीएफ है वो दिया हुआ है। तो इस प्रकार से 3 पेज का आपका फॉर्म रहेगा। तो इसको फिलअप करना है, हिंदी या इंग्लिश में जो भी हो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से अपनी शिक्षा में बने रहिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव बातें होंगी वे आप सभी को पहले पता चल सके। जो भी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो आपके समक्ष पहले पहुंच सके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।